जय हिंद गोलू स्टडी सेंटर में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम क्या लेकर आए हैं? भीमराव अम्बेडकर की कहानी लेकर आए हैं। इससे पहले एक वीडियो बनाए थे, उसमें इनका क्या परिचय था, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ था, क्या था, परिचय था। इस वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इनका पूरा परिचय दिए थे। आज हम इसमें क्या कहानी सुनाएंगे, भीमराव अम्बेडकर की पूरा कहानी। यहाँ पर देखिए, लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा। शीर्षक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहाँ पर देखिए, श्रम मतलब क्या होता है? श्रम मतलब यहाँ पर काम होगा। श्रम मतलब वो नहीं, श्रम मतलब यहाँ पर काम होगा। विभाजन मतलब बांटना। विभाजन मतलब बांटना। जाति प्रथा, जाति के आधार पर काम को बांट देना ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहलाता है। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर तो क्वेश्चन आएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है, तो क्या मारना है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ये ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएगा। यहाँ पर देखिए, हम कुछ फिगर बनाए हैं आप लोग को समझाने के लिए। यहाँ पर पहले क्या है? जाति प्रथा। जाति प्रथा, जाति के आधार पर लोगों को बांट देना ही जाति प्रथा कहलाता है। जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव करना जाति प्रथा कहलाता है। देखिए, पहले समाज में बहुत होता था जाति प्रथा, जाति भेदभाव बहुत करते थे। नीचा कास्ट का है, मतलब वो क्या है? यहाँ पर 2 फिगर बनाए हैं, क्या है? ये यहाँ पर मान लेते हैं क्या है? डोम है। एक क्या है? शर्मा है। ये क्या है? शर्मा है। तो एक बोलेगा ना कि तुम्हारा नीचा जाति का है, तुम डोम है, अगर इसको ये छू दिया ना तो मानेगा कि अशुद्ध हो गए। ये क्या मानेगा? कि अशुद्ध हो गए, तुम्हारा कास्ट नीचा है, तुम नीचा जाति का है। तो ये भेदभाव, यही हो गया भेदभाव। अगर कोई चमार है, मुसहर है, अब यहाँ क्या बावन है, ब्राह्मण है, वो लोग बोलेंगे तुम्हारा कास्ट नीचा जाति का है, छुआ जाएगा तो अशुद्ध मानेगा। क्या? भेदभाव करेगा जाति के आधार पर। तो ये क्या हो गया? जाति प्रथा। जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा है तो क्या जाति प्रथा कहलाता है। जाति के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर कामों को बांट देना ही जाति प्रथा कहलाता है। ये क्या है? श्रम। श्रम मतलब हम क्या बताएं भाई? श्रम मतलब काम बताएं। विभाजन मतलब बांटना। काम के आधार पर जाति को बांट देना श्रम विभाजन कहलाता है। काम के आधार पर जाति को बांट देना ही श्रम विभाजन कहलाता है। अब देखिए, ये क्या है? शर्मा है। ये क्या है? डोम है। अगर इसका मन है कि हम पढ़ लिख कर आगे जाकर कुछ करें, क्रिकेटर का खिलाड़ी बने या जॉब ले या टीचर बने, तो इसको नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नीचा जाति का है। ये डोम है। डोम नीचा जाति को क्या काम रहता है? नली साफ करना, कचरा साफ करना, झाड़ू देना, इधर उधर काम करना रहता है, तो इसको नहीं करने दिया जाएगा। ये बोलेगा कि मेरा तो कास्ट ऊंचा कास्ट का है, मैं शर्मा जी हूँ, तो हम ब्राह्मण हूँ, मैं कर सकता हूँ, जब तुम नहीं करेगा। मैं शर्मा जी हूँ, मैं कुर्सी पर बैठ कर खाऊंगा, तुम कुर्सी पर बैठ कर नहीं खाएगा, तुम नीचे बैठ कर खाएगा, इसको बोलेगा। तो क्या हो गया? जाति प्रथा हो गया। यहाँ पर क्या होगा? श्रम विभाजन। काम को भी बांट दिया गया। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक बोले काम बांट दिया गया जाति के आधार पर। यहाँ काम को भी बांट दिया गया है जाति के आधार पर। यहाँ भेदभाव तो कर रहे हैं, पर तो ठीक था, यहाँ पर जाति के आधार पर काम को भी बांट दिया गया है। जो जाति का है वही काम करेगा। अगर देखिए, लोहार को क्या काम रहता है? लोहार का काम रहता है लोहा पीटना, लोहा से बनाना, सब अपना काम रहता है लोहार को। और लोहार चाहता है कि हम पढ़ लिख कर खिलाड़ी बने, जॉब करें आगे चलकर, तो इसको नहीं करने दिया जाए। क्यों? तुम्हारा लोहार जाति का है, तुम लोहा का ही काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कास्ट नीचा कास्ट है। काम के आधार पर जाति को बांट दिया गया है। श्रम विभाजन का मतलब यही हुआ, काम के आधार पर जाति को बांट देना श्रम विभाजन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, क्या है? टालू भाव। टालू, पहले टालू मतलब समझिए क्या होता है? टालू मतलब क्या होता है? टालना। टालू मतलब टालना। भाव मतलब मन के भावनाओं को टाल देना, क्या कहलाता है? टालू भाव। मन की भावनाओं को टाल देना ही टालू भाव कहलाता है। देखिए, अगर कोई
डोम है या मुसहर है, चमार नीचा जाति का है, उसका मन है कि हम क्रिकेटर बने, उसको नहीं करने दिया जा रहा है, तो क्या उसका मन की भावनाओं को टाला ही नहीं जा रहा है, तो इसको क्या हम कहते हैं, टालू भाव कहते हैं। जिस काम को उसमें मन है उसको टाल देना ही टालू भाव कहलाता है। यहाँ देखिए, अब बोलेगा कि तुम्हारा पिता लोहार थे तो लोहा काम करते थे, तो तुम भी वही काम करो, दूसरा काम नहीं करना है। इसका मन है कि हम क्रिकेटर बनेंगे, हम लोहा का काम नहीं करेंगे, फिर भी इसको नहीं करने जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पिता जो काम किए हैं वही काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है। लोहा काम किए हैं, लोहा का ही काम करना है। इसका देखिए, लोहा, इसका मन था क्रिकेटर बनने का, इसको काम करने दिया जाए, लोहा पिटते रहो, उसमें इसको मन ही नहीं लग रहा, दिल ही नहीं लग रहा है, करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो क्या आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है। जो काम में मन न लगे तो उससे आर्थिक पहलू से भी बेकार है, उसका घर अच्छा से नहीं चलेगा, आर्थिक पहलू से बेकार है, तो क्या आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है। यहाँ पर देखिए, गर्भ में ही तय हो जाना कार्य, गर्भ में तय कर दिया जाता है। अगर कोई बच्चा जन्म लेने वाला है, अगर मोची जाति में जन्म लेने वाला है, तो उसको पहले ही बोल दिया जाएगा ये मोची है, तो जूता चप्पल ही सिलेगा और दूसरा काम नहीं कर सकता है। और इसका कुछ भी मन रहे उसको नहीं करने जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जाति के आधार पर काम को बांट दिया गया। तो क्या यही भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, जाति के आधार पर काम को बांट देना। क्यों बोलते? क्योंकि इनका भी दलित परिवार से थे, तो यही बोलते हैं कि काम को जाति के आधार पर बांट देना गलत बात है। ये जातिवाद के पोषक यही बोलते हैं कि जाति के आधार पर काम बांट देना ये ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जाति के पोषक क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक यह तर्क देते हैं कि जाति प्रथा के कार्य कुशलता को चलाने के लिए जाति के आधार पर काम को बांटना, अगर समाज में कुशल रहना चाहते हैं, अच्छा से रहना चाहते हैं, तो जाति को काम को बांट दिया, तब ये अच्छा है, ये बोलते हैं ठीक है। ये क्या भीमराव अम्बेडकर गलत बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिसका मन है वो काम करे, जाति के आधार पर नहीं। इसका मन है अपना क्रिकेटर बनना है या जॉब करना है, टीचर बनना है, कुछ भी जो मन है वो कर सकता है, ये बोलते हैं। लेकिन जातिवाद के पोषक लोग कहते हैं नहीं, वो नहीं करेगा, जो मन है वही करेगा। तो क्या ये आर्थिक पहलू से बेकार है? बेकार है कि नहीं? आप लोग भी थोड़ा सोचिए, बेकार है। यहाँ देखिए, गर्भ में ही तय हो जाना कार्य, यहाँ पर तो बता दिए जी, जो जाति में जन्म लेने वाला बच्चा है वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो ये भी क्या, ये भी गलत है। ये दोनों यहाँ पर तक तो ठीक था, यहाँ ये दोनों ही भी गलत है। अब यहाँ पर देखिए, लोकतंत्र के परिभाषा ही कुछ अलग है। लोकतंत्र की परिभाषा कुछ यहाँ पर अलग दे दिया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ होता है कि अगर कोई नेता खड़ा है, अगर आपको गांव में चुनाव होता है, मुखिया खड़ा है, वार्ड खड़ा है, इसका क्या है, अगर कोई मुखिया खड़ा है उसको वोट हम दिए तो क्या, वोट देकर नेता को चुनना और नेता पर शासन करना। हम वोट देकर चुने और नेता हम पर शासन करे, ये गलत बात है। लोकतंत्र की परिभाषा यही बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर क्या, अगर मुख्य हम जब वोट दिए तो क्या कैसा होना चाहिए, जहाँ पर दूध और पानी के मिश्रण हो उसको ही हम बोलते हैं लोकतंत्र। दूध पानी का मिश्रण हो तो क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। यहाँ पर तो बता दिए कैसा मिश्रण होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको जिता दिए तो हम पर शासन करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूध और पानी का मिश्रण होना चाहिए। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछेगा, लोकतंत्र में होना चाहिए कैसा मिश्रण होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण, दूध और तेल के मिश्रण। तक क्या मारना है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर आएगा
तो क्या मानना है, दूध और पानी के मिश्रण। तो ये क्या ये सही बोलते हैं जातिवाद के, ये पोषक सही बोले? नहीं, ये बिल्कुल गलत बोले हैं कि जाति के आधार पर काम को बांट देना। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर गलत बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, जाति प्रथा आर्थिक पहलू से कैसे हानिकारक है। जाति प्रथा आर्थिक पहलू से कैसे हानिकारक है? जाति प्रथा आर्थिक रूप से हानिकारक है। क्या है? जाति प्रथा आर्थिक रूप से हानिकारक है। और हम बता दिए हैं कैसे हानिकारक है। जो अगर कोई की डांसर बनना है डांसर बनना है तो क्या उसको नहीं, वो लोहार है, लोहार के काम करेगा, अपना लोहा पीटते रहो। इसका मन था डांसर बनने का, उसको नहीं बनने दिया जा रहा है। तुम लोहार है तो लोहा ही का ही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करते। क्या आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है। तो यहाँ पर वही बोलते हैं, क्योंकि जाति प्रथा में बंधकर अपने अपने जात के कारण ही ऐसे काम करने में विवश हो जाते हैं। देखिए, जाति जो जाति है वही काम करेगा, वही काम में विवश हो जाता है। जहाँ न तो काम करने मन लगता है और नहीं दिल लगता है, न दिमाग लगता है उस कार्य को करने में। तो क्या हम इसको क्या बोलेंगे? आर्थिक पहलू से बिल्कुल हानिकारक है। यहाँ पर हम कुछ आप लोग के क्वेश्चन एक दो करवा देते हैं। अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे इनका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। कुछ एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं। अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों लेकर आएंगे हम। अभी हम एक आध दो क्वेश्चन बता देते हैं कैसे पूछेगा। वहाँ पर पूछेगा, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक एक क्या भीमराव अम्बेडकर के बोल रहे हैं, कैसे विडंबना के बात करते हैं? लेखक भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना के बात करते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है। अभी भी है, अभी भी कुछ कुछ है, जिसका स्वरूप यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। क्या हो गया? लेखक की विडंबना किस बात करते हैं? आगे देखिए, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता मानते हैं। अगर समाज में कुशलता चाहिए तो ये क्या बोलते हैं कि समाज में कुशलता यही से रहेगा जो जिसका जाति वही काम करे। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसे एक कोई बुराई नहीं, ये बोलते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, जो जाति का वही काम करेगा, इसमें कोई बुराई नहीं। क्या बिल्कुल गलत बोलते हैं। क्या गलत बोलते हैं? जो जिसमें जिसका मन है वो काम करे। पहले तो बहुत होता था, अब बहुत ही कम हो गया है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की यह आपत्ति है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, जो कि सब समाज के लिए अस्वाभाविक है, अर्थात मानव के लिए उपयोगी नहीं है। तो हम यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। एक छोटा सा कहानी था, 2 पेज का कहानी था। अगला वीडियो में हम इसका क्या ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करवाएंगे। ये क्या दूसरा वीडियो है। एक वीडियो में क्या दिए, इनका परिचय दिए। क्या दिए? परिचय। ये क्या दूसरा वीडियो, इसमें क्या कहानी सुनाए। तीसरा वीडियो आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों होगा। क्या होगा? दोनों इस अगला वीडियो में करवा देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।